आइए आज आपको बताते हैं भरत के त्याग की कहानी और कैकेयी के पश्चाताप की कहानी। जब भरत ननिहाल से अयोध्या लौटते हैं और उनको सारी बात पता चलती है तो वो तुरंत भैया राम से मिलने चल पड़ते हैं। उनके साथ उनकी माँ कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा भी साथ आती हैं। जब भरत जी सुमंत के पास आते हैं तो राम जी उनको बहुत प्यार से गले लगाते हुए पूछते हैं, भरत कैसे हो? पिताजी और सब माताएं कुशल से तो हैं? भरत शांत हो जाते हैं और उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता है। तो राम उनको झकझोरते हुए कहते हैं कि भरत तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बताओ पिताजी कैसे हैं? तो भरत उन्हें बताते हैं कि पिताजी आपके अयोध्या छोड़ने के साथ ही परलोक सिधार गए। ऐसा सुनकर राम, लक्ष्मण और सीता जी के अश्रु रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दोनों भाई एक दूसरे से गले से लिपटते हुए एक दूसरे को सांत्वना देते हैं और तभी सुमंत उनको धीरज बंधाते हुए बताते हैं कि राम साथ में तीनों माताएं भी आई हैं। राम अपनी माताओं को बहुत ही भावुकता से देखते हुए दुखी मन से माँओं का ऐसा रूप देखकर चरण स्पर्श करते हैं। कैकेयी राम से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, परंतु राम अपनी माँ की भांति उनको भी चरण स्पर्श करते हैं। कैकेयी राम जी से क्षमा मांगते हुए कहती है, हे राम, मुझको क्षमा कर दो, इन सब की दुखों का कारण मैं ही हूँ। तो राम उनको समझाते हुए कहते हैं, माँ, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, विधाता ने ही ऐसा लिखा था। कैकेयी सीता जी से भी क्षमा मांगती हैं तो सीता माँ भी कैकेयी से कहती हैं कि इसमें माँ आपका कोई दोष नहीं है। तभी लक्ष्मण जी भरत के कहने पर राम से बताते हैं कि भैया भरत आके राज्याभिषेक की सारी व्यवस्था करके लाए हैं। तो राम जी कहते हैं कि मैं पिता के वचनों को जब जिंदा रहने पर पालन किया तो उनके परलोक सिधारने पर उनका वचन तोड़ना, उनका अपमान करना होगा। वशिष्ठ ऋषि भरत और सभी रानियों के साथ मिलकर राम से बात करने की योजना बनाते हैं और राम से कहते हैं कि भरत तुम्हारे समक्ष एक प्रार्थना लेकर आए हैं और ये तुम्हारी माँओं और सारे अयोध्या वासियों की प्रार्थना है कि तुम अयोध्या की राजगद्दी संभाल लो। भरत के भ्रात प्रेम के आगे झुक जाओ। भरत राम से कहते हैं, भैया मेरी आपसे विनती है कि मेरे सारे अवगुणों को क्षमा कर दीजिए और मेरी कलंकिनी माँ की बात को भी ठुकरा दीजिए। तो राम भरत को समझाते हुए कहते हैं कि तुम व्यर्थ में अपने मन में ग्लानि लिए हुए हो। मैं शिव भगवान को साक्षी मानकर कहता हूँ कि तुम बिल्कुल निर्दोष हो। कैकेयी कहती है कि हे राम, मैं ये पाप महाराज दशरथ के सामने किया था। अब मैं राजा दशरथ को दिए गए अपने वचनों को सभी के सामने वापस लेती हूँ। तो राम जी कहते हैं, माँ, अब बहुत देर हो चुकी है। आपको अपने वचन को लेने और देने का अधिकार केवल पिताजी के सामने था। अब तो पिताजी सरलोक सिधार गए हैं और उनका वहाँ अपमान होगा। वो भरत को समझाते हुए कहते हैं। तो कैकेयी विलाप करती हुई राम से कहती है, राम, मुझे मेरी कर्मों की सजा दे दो, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे मृत्युदंड दे दो। परंतु राम अपनी माँ कैकेयी को ढांढस बताते हुए कहते हैं कि माँ, तुम तनिक भी विचलित ना हो, विधाता ने ऐसा ही रचा होगा और वापस अयोध्या लौट जाओ। और भरत को भी वापस अयोध्या लौट जाने को कहते हैं, परंतु भरत अयोध्या ना जाकर वहीं अपने भैया राम की खड़ाऊ लेकर कुटिया बनाकर बैठ जाते हैं और राम के वापस आने का 14 वर्ष तक का इंतजार करते हैं। धन्यवाद। ऐसी पौराणिक कथाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य करें।